सभी को नमस्कार। मैं सतीश अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय डी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द से क्या तात्पर्य है, इसको भलीभांति विस्तारपूर्वक इसका अध्ययन किया था। उसमें हम चर्चा कर रहे थे कि किसी वस्तु में यदि आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु उपयोगिता रखती है, चाहे वो वस्तु भले ही किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक हो या हानिकारक हो। इसमें हम चर्चा कर रहे थे और आज हम चर्चा करेंगे उपयोगिता की माप, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसके अंतर्गत हम दो दृष्टिकोणों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला दृष्टिकोण है गणनावाचक दृष्टिकोण, कार्डिनल अप्रोच, और दूसरा दृष्टिकोण है क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच। गणनावाचक दृष्टिकोण मुख्य रूप से मार्शल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उनका कहना है कि यद्यपि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, फिर भी इसको मुद्रा या द्रव्य रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। मार्शल के विचार में किसी वस्तु की एक इकाई के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा यदि कोई व्यक्ति उस वस्तु के लिए जितना मूल्य देने को तत्पर है, वही वस्तु की उस इकाई से प्राप्त संतुष्टि या उपयोगिता की मौद्रिक माप है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति 1 किलो सेब के लिए 50 रुपये देने को तैयार है, तो उसके लिए 1 किलो सेब की उपयोगिता 50 रुपये के बराबर होगी। इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति 1 कप चाय के लिए 5 रुपये देने को तैयार है, तो उस चाय के कप की उपयोगिता उस व्यक्ति के लिए 5 रुपये के बराबर होगी, चाहे वह कप वास्तव में 3 रुपये में ही प्राप्त क्यों न हो। इस प्रकार मुद्रा की सहायता से प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता की माप की है। मार्शल से पहले 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्रियों जैसे कार्ल मेंजर, जेमस आदि अर्थशास्त्रियों ने सीमांत विश्लेषण की व्याख्या प्रस्तुत की। इस सीमांत विश्लेषण के आधार पर ही प्रोफेसर मार्शल ने सीमांत उपयोगिता एवं इसके माप के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। उपयोगिता के माप के संबंध में मार्शल ने उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत कुछ मान्यताओं को लेकर चले। पहली मान्यता कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता तथा विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता को जोड़ा जा सकता है। एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता का संबंध अन्य वस्तु से प्राप्त उपयोगिता से नहीं होता, अर्थात विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता एक दूसरे से निर्भर नहीं करती। एक उपभोक्ता अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। इन मान्यताओं के संदर्भ में ही मार्शल ने उपयोगिता की माप के संबंध में अपना गणनावाचक विचार प्रस्तुत किया था और इस विचारधारा को मानने वाले अर्थशास्त्रियों को गणनावाचक अर्थशास्त्री, कार्डिनलिस्ट्स कहे गए। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि संख्याओं को हम गणनावाचक संख्याएं, कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। ये संख्या बताती हैं कि 6 संख्या 2 से 3 गुना बड़ी है, अथवा 2 संख्या 6 का तिहाई है, अथवा इन दोनों का निरपेक्ष अंतर 4 है, या इनका योग 6 तथा 2 का योग 8 है। इस प्रकार इस दृष्टिकोण के अंतर्गत उपयोगिता की माप इकाइयों से की जाती है। इसलिए इस विधि को उपयोगिता का परिमाणात्मक मापन, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे क्रमवाचक दृष्टिकोण के बारे में। कुछ आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे परेटो, हिक्स, एलन, ये जो अर्थशास्त्री हैं मार्शल के विचार से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। इसके लिए उन्होंने तर्क दिए हैं। उन तर्कों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि उपयोगिता को क्यों नहीं मापा जा सकता। क्योंकि उपयोगिता का अर्थ, पहला बात वो कहते हैं कि उपयोगिता का अर्थ चाहे वो संतुष्टि से लें अथवा इच्छा की तीव्रता से, दोनों ही मनोवैज्ञानिक तथा व्यक्तिगत विचार हैं जिनको मुद्रा द्वारा मापना असंभव है। क्योंकि समय समय पर वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने के कारण मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए मुद्रा द्वारा उपयोगिता का ठीक माप नहीं किया जा सकता और मुद्रा का मूल्य भी अपने आप में निश्चित नहीं है।
इसलिए हम मुद्रा रूपी पैमाने से उपयोगिता को माप नहीं सकते। दूसरी बात उन्होंने कही कि प्रत्येक मनुष्य की रुचि, स्वभाव, मनोवृत्ति व संवेदनशीलता अलग अलग होती है, इसलिए एक ही वस्तु के उपभोग से भिन्न भिन्न उपभोक्ताओं को पृथक पृथक मात्रा में उपयोगिता प्राप्त होती है। अतः उपयोगिता भी हर समय बदलती रहती है, तो फिर इसे कैसे मापा जा सकता है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मनुष्य की आय तथा उसकी आर्थिक स्थिति से भी उपयोगिता की माप प्रभावित होती है। जो वस्तु एक गरीब के लिए महत्वहीन है, वही वस्तु एक अमीर के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए यह कहना बहुत ही कठिन है कि किस वस्तु में कितनी उपयोगिता है। इन कठिनाइयों के आधार पर ही प्रोफेसर हिक्स कहते हैं कि उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता। इसीलिए उन्होंने उपयोगिता विश्लेषण के स्थान पर तटस्थता वक्र विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की नई विधि प्रस्तावित की, जिसमें उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस दृष्टिकोण के अनुसार इस दृष्टिकोण को क्रमवाचक दृष्टिकोण विचार तथा इस सिद्धांत को मानने वाले अर्थशास्त्रियों को क्रमवाचक अर्थशास्त्री कहा गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय इत्यादि, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एट्सेट्रा संख्याओं को क्रमवाचक संख्याएं, ऑर्डिनल नंबर्स कहा जाता है। ये संख्याएं न तो निरपेक्ष अंतर के बारे में बताती हैं और न इनको जोड़ा ही जा सकता है, जबकि गणनावाचक संख्याओं को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। ये संख्याएं तो केवल इतना ही बताती हैं कि द्वितीय प्रथम से या तृतीय द्वितीय से अधिक है। इसलिए कहा जा सकता है कि गणनावाचक दृष्टिकोण बहुत पुराना विचार है। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री क्रमवाचक दृष्टिकोण को मान्यता देते हैं और उनके अनुसार उपयोगिता एक गणनावाचक या गणनात्मक विचार नहीं अपितु क्रमवाचक विचार, ऑर्डिनल कंसेप्ट है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा क्रमवाचक दृष्टिकोण को मान्यता प्रदान करने के बावजूद भी विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण में गणनावाचक दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बारे में। थैंक यू।